हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर के बारे में। रेलवे सेक्टर के हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे सेक्टर के सबसे बड़े जो दो सितारे हैं, दो सबसे फेमस जो स्टॉक हैं, आरबीएनएल और आईआरएफसी के बारे में उनके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि उन स्टॉक्स में अभी क्या चल रहा है। तो अभी अगर हम बेसिकली देखें तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पर आरबीएनएल रेल विकास निगम का चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेल विकास निगम इसने जो अपना हाई बनाया था, वो इसने हाई बनाया था अपना लगभग 12-13 जुलाई के आसपास, 12-13 जुलाई 2024 में। एंड फिर उसके बाद से ये लगातार गिरता हुआ आया एंड ये गिरा, इसने यहाँ पर आकर बॉटम आउट किया लगभग 301 या 300 रुपए के लेवल पर। ये इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, देन दोबारा इसने बाउंस बैक देने की कोशिश की, यानी 430 के लेवल तक गया एंड फिर वहाँ से लगातार रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पर इसने एक बार 400 को पार किया, देन यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला, देन 400 के लेवल से ही इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ से ये फॉल होता हुआ आया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 400 के लेवल पर फिर से इसने 300 के लेवल पर फिर से इसने सपोर्ट लिया, देन फिर इसने बाउंस बैक दिया एंड उसके बाद दोबारा से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 2 बार अभी रिसेंट में। तो यहाँ पर इसने कह सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न बनाया। और अभी जो रेल की न्यूज़ आई थी रेलवे मिनिस्ट्री से कि रेल का जो है किराया बढ़ गया है थोड़ा, 1 पैसे या 2 पैसे, 1 पैसे और 2 पैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो किराया बढ़ा है। तो उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा मूव आया था, यहाँ हम देख सकते हैं कि पर इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि 400 के लेवल से ही इसने दोबारा से रिजेक्शन भी लिया है। तो अभी अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक, मुझे पर्सनली मेरे व्यू में मुझे लगता है कि ये आरबीएनएल थोड़ा सा वीक है इस समय, प्राइस एक्शन इसका। क्योंकि अगर हम देखें इसने मूव तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद जो इसका रिट्रेसमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हुआ। यहाँ पर जो इस बेस बनाया था, अगर ये यहाँ से ही दोबारा चलना शुरू करता, देन वी कैन से कि इसने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया हायर हाइज एंड हायर लो का, या फिर यहाँ पर कह सकते थे कि ये पूरा एक कप बन जाएगा एंड यहाँ पर जो इसने ये एक हायर हाई एंड हायर लो का यहाँ तक पहुँचेगा बनकर स्टॉक प्राइस, तो ये इसका हैंडल बन जाएगा। लेकिन यहाँ से इसने इस बेस का भी ब्रेक डाउन दे दिया और वो हुआ जब ट्रम्प की टैरिफ वाली जो धमकी थी उसकी न्यूज़ की वजह से। तो अभी ये अगर हम केवल इसमें थोड़ा सा जूम आउट करें और यहाँ पर देखें तो ये जो है इसने 150 EMA को केवल ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है इसमें ही ब्रेक किया है। बाकी तो ये इसका जो बेस बन रहा था वो भी सारे पूरे EMA क्लस्टर के नीचे ही बन रहा था। तो इसमें ये वीकनेस दिखती है। लेकिन अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? अभी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर मार्केट गिरता है, जो कि मार्केट में अभी थोड़ी सी वीकनेस है, तो ये दोबारा से यहाँ 300 तक के लेवल पर आए और यहाँ से एक बार फिर से बेस बनाकर चलना स्टार्ट करे, देन वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहाँ पर हम प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, आप अपने प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ यहाँ इसमें ट्रेड लेने को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से लेट सपोज अगर ये यहाँ तक आता है और यहाँ से बाउंस बैक देता है और अगर आप 315 के लेवल से भी यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट जो होगा 400 तक ये जो जाता है, जो कि कई बार गया है, तो ये हमारा 27% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये 400 तक नहीं भी जाता है, अगर हम इसमें देखें बीच में इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 360-365 के लेवल पर, जो कि इसने यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसने रिजेक्शन लिया था उससे, और ये जो इसने बेस बनाया है यहाँ पर भी इसने रिजेक्शन लिया है इसी लेवल से। तो अगर आप 315 या 310 पर भी खरीदते हैं और यहाँ पर आकर आधी क्वांटिटी सेल कर देते हैं, तभी भी हम काफ़ी प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ तक भी आई थिंक हमारा काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम जस्ट मेज़र ही कर लें। 315 या 310 पे अगर वो आता है तो यहाँ पर भी 15% का प्रॉफिट है, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पर भी। एंड इसके अभी यहाँ से अगर ये बाउंस बैक ले लेता है और हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बना लेता है, तो भी ये काफ़ी अच्छा पैटर्न रहेगा। लेकिन इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अगर ये ऐसे हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बना के 400 का ब्रेकआउट देता है, देन इसमें पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक तरह से रिवर्सल बन रहा है। तो सबसे पहला, अगर इसमें रिवर्सल बनता है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मैंने दोनों ही केस बता दिए हैं आपको, यहाँ से नीचे गिरने के और यहाँ से चलने के। तो सबसे पहला हमारा टारगेट अगर ये यहाँ से नीचे आता है और तो 365 या 60 का जोन रहेगा, फिर 400,
देन 430, और उसके बाद फिर आगे के टारगेट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी हमारा पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनेगा इसमें, कप विद हैंडल या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर, उसके अकॉर्डिंग अनलॉक होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं चार्ट पैटर्न पर वीडियो बनाऊं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड मैं बहुत ही जल्द कि कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं उनका कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उस सब की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फ्लैग चार्ट पैटर्न, कप विद हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो अभी अगर हम बात करें कि अभी हम इस स्टॉक की क्यों बात कर रहे हैं, अभी हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 फरवरी 2026 में हमारा बजट आने वाला है, और बजट में रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर और ऐसे बहुत कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। क्योंकि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, एनर्जी, ये सारी चीज़ों को भी ग्रो करना होगा। तो आरबीएनएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये आ सकती है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन, जो इलेक्ट्रिक वंदे भारत ट्रेन नई शुरू होने वाली है, या जैसे कि 500 वंदे भारत नई ट्रेन अगर शुरू होने वाली है इस बजट में, ऐसी कुछ नहीं हो जाती है, जो भी नंबर आता है तो वो एक बहुत बड़ा आरबीएनएल के लिए पुश होगा। दूसरा, आरबीएनएल के लिए ये न्यूज़ आती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एंड तो वो चीज़ों में, और दूसरा एक न्यूज़ है कि जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन, जिस स्कीम के अंडर रेलवे गवर्नमेंट का एम है कि वो 1000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करेगी, मॉडर्न बनाएगी, उनको मॉडर्न आर्किटेक्चर में उनका बदलाव करेगी। तो वो सारी न्यूज़ काफ़ी बेटर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी आरबीएनएल पर। अभी हम अगर चलें आईआरएफसी के चार्ट पर, तो जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, लोड होने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो ये हमारा आईआरएफसी का चार्ट आ गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आईआरएफसी में ही लगभग सिमिलर पैटर्न है कि, बट यहाँ पर लेवल्स अलग है। यहाँ पर इसने 108 के लेवल पर आकर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दिया, देन यहाँ से गिरावट आई, जो कि आईआरएफसी में हम देख सकते हैं। जस्ट लेवल अलग है, बस चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे तो आधी चीज़ें तो आपने स्टॉक मार्केट में ऐसे ही कर ली। देन फिर दोबारा से इसने यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, जो कि इसने आरबीएनएल में भी बनाया है, बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया। देन यहाँ से रिट्रेस हुआ, यहाँ पर इसने 200 ईएमए के आसपास, रेड जो लाइन है इसके आसपास बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से भी ये एक तरह से रिजेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ये थोड़ा सा इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये अभी भी ये ईएमए क्लस्टर के अंडर है। जब से भी इसने बेस बनाया है, इसकी कोई एक कैंडल नहीं, जो कि आईआरएफसी का केस था, वहाँ पे केवल एक ही कैंडल जो फ्राइडे वाली है वो 50 एंड 20 ईएमए के बीच में, लेकिन यहाँ पर सारा जो पूरा का पूरा बेस है ये ही ईएमए क्लस्टर के आसपास है बना हुआ। तो यहाँ से अगर इसमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो यहाँ के से अगर ये 130 जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ का ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये यहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर एक बेस बना लेता है, जो कि इसने पिछले 2 बार में नहीं किया है, यहाँ पर अभी बेस बना लेता है और यहाँ से चलना शुरू करता है, देन वी कैन सी, अगर हम यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं, अगर हम यहाँ पर 135 के भी लेवल पर टारगेट अपना एंट्री लेते हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका जो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है, वो जो इसका एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है, वो है 150 का लेवल, जिसपे इसने यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसने यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पर बाउंस बैक दिया, और ये एक छोटा सा, जिसमें एक बार तो इसको इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे ही। तो अभी अगर हम 135 पर भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से हमें लगभग 13% का प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे ही आ जाता है और जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 108 के लेवल पर, यहाँ से बाउंस बैक लेता है, देन यहाँ से हम पूरा इस स्टॉप लॉस एंड एंट्री एग्जिट, जो हमारा टारगेट है, सबसे पहला टारगेट यहाँ से तो हमारा 130 ही रहेगा, उसके बाद जैन हमारा नेक्स्ट टारगेट 150 153 का लेवल रहेगा, तो वो भी हमारा अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो अभी जब तक बजट नहीं आता है तब तक इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे ही आए, क्योंकि अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट है और निफ्टी भी गिर रहा है, तो सारे के सारे मार्केट पर ही प्रेशर है। सो ये अभी मेरी टेक्निकल एनालिसिस थी आईआरएफसी और आरबीएनएल की। एंड बजट के आने से आईआरएफसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए जो फंड एलोकेट होगा वो आईआरएफसी को के थ्रू ही उसका सारा मैनेजमेंट होगा।
एंड कवच 4.0 जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके लिए एटलीस्ट 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट करना ही पड़ेगा, जो कि IRFC की लोन बुक में शामिल होगा। और ये एकमात्र ऐसी फाइनेंस की कंपनी है जिसमें ज़ीरो NPA, इसका एक भी पैसा लॉस नहीं हो रहा है। जितने भी पैसे वो लगा रही है रेलवे में उसको प्रॉफिट बन के ही मिल रहा है। तो ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, बस अभी टेक्निकली इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। तो ये मैंने आपको चार्ट इसका एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड बहुत ही जल्द मैं चार्ट पैटर्न से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।